हेलो एवरीवन। आईएमएस में टैक्सपेयर को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कुछ अपडेट किया है क्वेश्चन आंसर के थ्रू। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर को कि गवर्नमेंट का ओपिनियन उसमें सही है क्या। अब पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन रेसिपेंट अवेल आईटीसी ऑफ रॉन्गली रिजेक्टेड इनवॉइसेस डेबिट नोट ई कॉमन डॉक्यूमेंट इन आईएमएस as the corresponding GST 3B was of same tax period was also filed by the recipient। अब आईएमएस में रिसिपेंट ने कुछ डेबिट नोट या इनवॉइसेस या ई कॉमर्स के डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया, उसकी आईटीसी वो अब कैसे अवेल करेगा जबकि उसने जिससे सीधी फाइल कर चुका है उस पीरियड का। In such cases, recipient can request to the corresponding supplier to report the same record without any change in same return period GSR 1A or respective amendment table of subsequent GSR 1 IFF। Thus, the recipient can avail ITC basis on amended record by accepting such record on IMS and corresponding and recomputing GSR 2B on IMS. Here, the recipient will get ITC of complete amended value as original record was rejected by the recipient. However, recipient will be able to take ITC for the again furnished document by the supplier as stated above only in the GSR 2B of the consent tax period। अब इसमें क्या होगा, पहले क्वेश्चन में कि रेसिपिएंट रिक्वेस्ट करेंगे अपने सप्लायर को कि वो उस इनवॉइस या डेबिट नोट को वापस अमेंड करे विदाउट एनी चेंजेस, मतलब उसमें वैल्यूज में या जीएसटी में कुछ भी चेंजेस नहीं करे और सेम वो अपने नेक्स्ट रिटर्न पीरियड में या जीएसटी 1A में फाइल कर दे उसको। फिर क्या होगा कि रेसिपिएंट जिस पीरियड में वो अमेंडमेंट हो जाएगा उस पीरियड में आईएमएस डैशबोर्ड में जाके उस बिल अमेंडेड बिल को एक्सेप्ट करेंगे और रिकम्प्यूट करेंगे जीएसटी 2B को, तो उसके बाद वो आईटीसी उसको अवेल अवेल कर सकता है क्योंकि वो अमेंडेड वैल्यू में डिफरेंस तो कुछ रहेगा नहीं, तो सेम वैल्यू का वो आईटीसी अवेल कर सकता है उस पीरियड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, if any original record is rejected by the recipient and supplier furnishes same record in GSR 1 of the same tax period or an amended table of GSR 1 of subsequent tax period till the specified time limit, then what impact it will have on supplier's liability। अब पहला केस था कि रिसिपेंट कैसे आईटीसी अवेल कर सकता है अगर उसने गलती से कोई रिकॉर्ड रिजेक्ट कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है कि सप्लायर की क्या लाइबिलिटी आएंगी अगर रिसिपेंट ने गलती से वो इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया। और सप्लायर ने वो उस पीरियड का जो बिल था वो अमेंड कर दिया 1A के उसमें या ये नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पीरियड में। In case supplier had furnished an original record in GSR 1 IFF but the same record was rejected wrongly by the recipient in IFF। In such cases, supplier on noticing the same in the supplier's view of the IMS dashboard। इसमें क्या होगा कि अगर सप्लायर अपने IMS डैशबोर्ड के थ्रू देख सकता है, जैसे IMS में दो टेबल होते हैं, इनवर्ट सप्लायर और आउटपुट सप्लायर। तो आउटपुट सप्लायर में देख सकता है कि उसका कौन सा बिल रिजेक्ट हुआ है और वो अपने रिसिपेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है। रिसिपेंट का अगर कोई रिक्वेस्ट आती है उसके पास कि भाई आप वो बिल को चेंज कर दो, मतलब वो बिल को अमेंड कर दो, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, बिल एक्सेप्ट वही रहेगा बस अमेंड होगा वो उस पीरियड में 1A में या कोई नेक्स्ट पीरियड के जिससे रन में स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर अंदर, देन द लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर विल नॉट इंक्रीज। उस केस में क्या होगा कि लाइबिलिटी सप्लायर की लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी एज द अमेंडेड वैल्यू टेक डेल्टा वैल्यू। अमेंडेड वैल्यू क्या रखी है कि भाई अगर आपको कुछ चेंज करना है वैल्यूज में तो अपने अमेंड करते हैं, कुछ गलत फाइल हो गया इस केस में तो क्या होता है सामने वाले ने गलती से रिजेक्ट कर दिया उसका, तो आपको कि वो बिल को चेंज कर अमेंड करवाना विदाउट एनी चेंजेस। जस्ट इन प्रेजेंट केस ऑफ सेम वैल्यू डिफरेंशियल लाइबिलिटी इंक्रीज विल बी जीरो, क्योंकि लाइबिलिटी में कुछ चेंजेस आ नहीं रहा है तो हमारी लाइबिलिटी जीरो रहेगी। क्वेश्चन 3 आता है, एज अ रेसिपिएंट टैक्सपेयर हाउ टू रिवर्स आईटीसी ऑफ wrongly rejected credit note in IMS as the corresponding research CB has already been filed। As a recipient taxpayer how to reverse the ITC। अब रिसिपेंट आईटीसी कैसे रिवर्स करेंगे उस क्रेडिट नोट की जो सप्लायर ने इशू की थी और जो उसने आईएमएस डैशबोर्ड
रिसिपेंट अपने सप्लायर से कॉन्टेक्ट करेंगे और उसको रिक्वेस्ट करेंगे आप उस क्रेडिट नोट को अमेंड कर दो विदाउट एनी सच चेंजेस। और उस रिटर्न पीरियड में सर आप भरने के थ्रू या नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पीरियड में वन जैसा उनमें सेम टेबल में उसका अमेंडेड कर दो। फिर क्या करेंगे, फिर रिसिपेंट क्या करेंगे कि IMS डैशबोर्ड में जाके क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करेगा जो अमेंडेड किया है सामने वाले ने, सप्लायर ने जो अमेंड किया उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड जिससे टूबी को रिकम्प्यूट करेगा। उसके बाद वो ITC उससे 3D में तो ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा। The reduced value is same as that of the value of original credit note as in the case complete original credit note was rejected by the recipient। अब रिसिपेंट ने जो क्रेडिट नोट ओरिजिनली और जो ओरिजिनल क्रेडिट नोट बनी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसमें जो अमेंड था उसमें कोई चेंजेस था नहीं। तो अपने पूरे वैल्यू का वो जब अमेंड हो जाएगा तो अपने पूरे साइड से रिवर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सब रेसिपेंट उसको एक्सेप्ट कर लेंगे IMS डैशबोर्ड में जब वो बिल अमेंड हो जाएगा। Question 4 है if any original credit note was rejected by recipient and supplier furnish the same credit note in JSR 1 of same tax period in the same tax period or in amended table of JSR 1 IFF of any future tax period in specified time limit, then what impact it will have on supplier's liability. At first instance, the supplier's liability will added back in the open CB return। अगर कोई भी रिसिपेंट कोई क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर रहा है तो सप्लायर ने इशू की थी, तो उस केस में क्या होगा कि सप्लायर की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगे उस मंथ के जिस सीवी में जिस मंथ में रिजेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्शन बाय द रिसिपेंट। However, as a supplier furnishes the same credit note in JSR 1 of same tax period or in amended table of JSR 1 IFF in any subsequent period, supplier's liability for this amendment will get reduced again corresponding to the value of amended credit note, which is which in this case as which in this case is same as original. Thus, net effect of net effect on liability of supplier will be only one। अब इस केस में होगा सप्लायर को उस उस बिल को अमेंड करना होगा JSR 1A में या नेक्स्ट सब्सिक्वेंट JSR 1 में, जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पीरियड में JSR बनेगा उसमें उसको अमेंड करना रहेगा विदाउट एनी सच चेंजेस। उसके बाद उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एडेड बैक हो गई लाइबिलिटी, तो जब वो अमेंड करेंगे तो वहाँ पे उसकी वो बेनिफिट ले सकता है।